गोपेश्वर लिंग कैसे प्रकट हुए? एक बार शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कृष्ण ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कृष्ण ने जब बंसी बजाई तो बंसी की तान जब पड़ी गोपियों के कान तो गोपियां भूल गईं अपना भान, और जो गोपी जैसी थी उसी स्थिति में भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी, श्रीमद् भागवत जी में बड़ा विस्तार से वर्णन है, हम संक्षेप में सुना रहे हैं क्योंकि हमें गोपेश्वर भगवान की कथा श्रवण करनी है, तो संक्षेप में इस विषय को ले रहे हैं। एक गोपी दूध दुह रही थी गैया का, और जैसे ही बंसी की तान उसके कान में पड़ी तो दोहनी को पटक दिया। दोहनी को पटक करके भगवान से मिलने के लिए भाग चली। एक गोपी दूध को चूल्हे पर गर्म कर रही थी, और जैसे ही बंसी की तान उसके कान में पड़ी दूध को चूल्हे पे छोड़ के भाग चली। एक गोपी अपने पति को भोजन करवा रही थी, जैसे ही बंसी की तान उसके कान में सुनाई पड़ी तो आधे में ही भोजन कराना बंद करके भाग चली भगवान से मिलने। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती क्या है भाई? लिम पंत्यः, जो माताएं क्रीम पाउडर लगाती हैं, भगवान सुखदेव जी उसको लीपा पोती कह रहे हैं भागवत जी में। तो लीपा पोती कर रही थी, अब कुछ जो लगाया था उसको मिलाया जाता है, तो लगा तो लिया, पर जब मिलाने का समय आया तो इतने में ही उसको बंसी की तान सुनाई पड़ गई, सो मिलाना ही भूल गई। जैसे टिप्पी लगाई थी वैसे ही भाग चली भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी नाक की नथनी कान में पहन के भाग गई। जो जिस हाल में है उसी हालत में भगवान के पास भाग करके गई। भगवान ने जब गोपियों को देखा, गोपियों को देख करके भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने उनका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा, अरे महाभाग्यवती देवियों तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वह, पर जरा ये तो बताओ तुम लोग क्या करने आई हो? गोपियों ने सोचा पहले तो बंसी बजा करके बुलाया इन्होंने, और जब हम सब इनसे मिलने की भावना लेकर के आई हैं तो ये कह रहे हैं क्यों आई हो? गोपियों ने उत्तर दिया। गोपियों ने कहा प्रभु आपके लिए हमने समस्त विषयों का त्याग कर दिया। संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम, सब विषय वासनाओं का त्याग करके हम आपकी शरण में आई हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं क्यों आई? आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। लोग त्यागी नाम रखा लेते हैं पर त्याग नहीं पाते, पर हमने तो आपके लिए सर्वस्व का त्याग किया है। भगवान प्रसन्न हो गए, और जब भगवान उन गोपियों के साथ महाराज करने लगे, गोपियों को श्रीमद हो गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब सब गोपियां वहां से यमुना जी के तट पर गईं। यमुना जी के तट पर उन्होंने बड़ा सुंदर गीत गाया, और उस गीत को श्रवण करके साक्षात कामदेव के भी मन का मंथन कर दे ऐसा सुंदर स्वरूप लेकर के भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। साक्षात मन्मथ मन्मथा, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का कि कामदेव के भी मन का मंथन हो जाए। इतना सुंदर स्वरूप लेकर के जब भगवान प्रकट हुए तब भगवान गोपियों के साथ दिव्य महाराज करने लगे। और जैसे ही भगवान ने गोपियों के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ करी, जितनी गोपियां थीं भगवान ने उतने रूप बना लिए। और जैसे नीले नीले बादलों में बिजली की शोभा होती है, ऐसे भगवान कृष्ण के संग में उन गोपियों की शोभा हो रही है।
छोटा सा बच्चा जैसे अपनी परछाई से खेलता है निर्विकार भाव से, उसमें कोई विकार नहीं होता है, इसी प्रकार भगवान भी निर्विकार भाव से अपनी ही आत्मा स्वरूपा उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। तो जब हमारे प्रभु रास क्रीड़ा करने लगे तो भोले बाबा को लगा ये तो बड़ा अच्छा अवसर है, भगवान रास क्रीड़ा कर रहे हैं, हमको भी तो इस महारास में जाना चाहिए। भोले बाबा भी तैयार हो गए। पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ आप नहीं जा सकते। शंकर भगवान ने कहा क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इस रास में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, आप पुरुष हो, आप कैसे जा सकते हो? शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गोपियों का प्रवेश तो हो सकता है। पार्वती जी ने कहा गोपी बन के अगर कोई जाए तो प्रवेश हो सकता है। तो हमारे भोलेनाथ भी गोपी बन गए और गोपी बन करके भोले बाबा जब आए वृंदावन, भगवान कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई कि भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन करके भोले बाबा नाचने लगे और ऐसा नाचे कि सिर से साड़ी उनके खिसक गई। और जब सिर से साड़ी खिसक गई तो भगवान कृष्ण ने कहा आइए मेरे गोपेश्वर नाथ आपकी जय हो। तभी से भगवान शिव एक रूप में गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में, आज भी गोपेश्वर भगवान का बड़ा अद्भुत श्रृंगार होता है और उनका दर्शन लाभ प्राप्त होता है वृंदावन में।